गुड इवनिंग एंड जय हिंद। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके सामने जब लास्ट टाइम हमने बात किया था तो हमने बात किया था काम की बात, और हमने आपसे लास्ट में कहा था कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो रामधारी सिंह दिनकर का दिन होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आज ही के दिन बिहार में पड़ता है, सिमरिया। और ये जो सिमरिया है कहाँ पे पड़ता है? ये बेगूसराय जिला है, बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ता है। बेगूसराय जिला पड़ता है बिहार में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो पटना यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की, यानी कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। और उनका जो सब्जेक्ट था वो इतिहास था और राजनीति विज्ञान था। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक वहीं पर अध्यापन किया। और जब 1952 में, याद रखिएगा 1952 में जब राज्यसभा बनी थी, जब 1952 में राज्यसभा बनी थी तो उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और वो 12 साल तक जो है कि राज्यसभा के सांसद थे, वो 12 सालों तक राज्यसभा के सांसद थे। और जब चाइना से युद्ध हुआ था, हमारा जब चाइना से युद्ध हुआ था 1962 में और भारत की उसमें पराजय हुई थी, तो उन्होंने नेहरू को काफी लताड़ लगाई थी राज्यसभा में। और उन्होंने कहा था कि देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर हुक्म लिखता है, जिसको गुड़ नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। ये नेहरू के लिए लिखा था उन्होंने। और आश्चर्य की बात है कि नेहरू ने ही उनका नाम रिकमेंड किया था राज्यसभा के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर एक लीडर कवि भी माने जाते थे, और उनको अब राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहा जाता है। और वो हिंदी का जो अपमान करते थे या हिंदी को बुरा कहते थे, उनकी भी काफी आलोचना करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने राज्यसभा में एक बार नेहरू को भी यही बात बोली थी कि आपने हिंदी को राजभाषा इसलिए बनाया है ताकि आप 16 करोड़ देशवासियों का अपमान कर सकें। ये उस समय के लिए कहा गया था, 16 करोड़। उसके बाद इनकी जो कुछ रचनाएं थी वो हम आपको बता दें। रश्मिरथी, शायद ये आज भी पढ़ाई जाती है यूपी बोर्ड में, रश्मिरथी खंड काव्य। क्लास हमें नहीं पता, लेकिन ये रश्मिरथी हमने भी पढ़ा हुआ है। और इसके बाद उर्वशी भी इनकी एक रचना है, इसमें भी एक उर्वशी इनकी रचना है। तो रश्मिरथी और उर्वशी ये दोनों काफी अच्छी रचनाएं हैं। उसके बाद इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था। तो ये सारे पुरस्कार इनको मिले थे। ये बात हो गई रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब आज बात कर लेते हैं, आज है 23 सितंबर, और आज ही के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप जानते होंगे इलाहाबाद में ही है, जिसका प्रयागराज में है, सॉरी इलाहाबाद में ही प्रयागराज में है। तो आज ही के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और वो कैसे हुई थी उसका भी हम आपको डिटेल कुछ बता देते हैं। 1866 ईस्वी में म्योर कॉलेज बना था। म्योर कॉलेज यहां से स्टार्ट होता है इसका। म्योर कॉलेज बना था। और म्योर कॉलेज की स्थापना आपको पता होगा कि लोग करते थे, तो उस समय अंग्रेजों के थे जो वही करते थे। तो किसके नाम पर किया गया था? विलियम म्योर थे, उनके नाम पर यह कॉलेज की स्थापना की गई थी, विलियम म्योर। उसके बाद 24 मई 1876 को उन्होंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 24 मई 1876 को उन्होंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो उसके बाद उन्होंने 23 मई आज ही के दिन, सॉरी 23 सितंबर, और सन था 1887। एक प्रस्ताव लाया, एक एक्ट पास किया। उसके बाद जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था वो देश का चौथा विश्वविद्यालय बना। याद रखिएगा, सबसे पहले था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। उस समय कलकत्ता था, उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी थी, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन गया। यानी कि ये जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना, ये उस समय का चौथा यूनिवर्सिटी था। और आज इसको 133 बरस पूरे हो गए। कितना बड़ा जर्नी स्टार्ट हुआ और कहां से कहां तक आज कहां तक चला गया, 133 बरस आज हो गए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो इलाहाबाद है, इसको कह सकते हैं कि आईएएस की एक खान होती है। बहुत सारे सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ जाके इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, प्रयागराज करते हैं, और बहुत सारे सफल भी होते हैं। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है।
उसके साथ ही साथ सिगमंड फ्रायड, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना हुआ है तो नाम सुन लीजिए। सिगमंड फ्रायड ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी भी डेथ एनिवर्सरी है आज, आज ही दिन का डेथ हुआ था। और 1900 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 1900 में इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और उस बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिन्होंने जिसके बारे में उन्होंने अपने जो सपने थे, अपने जो पेशेंट थे उनके सपनों के बारे में एक व्याख्या की है। 1900 में ये बुक आई थी और इस बुक के बाद ये काफी फेमस हो गए थे। हालांकि सिगमंड फ्रायड देखिए एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। यूपी टेट में आजकल सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले एक दो जो बार का टीईटी का पेपर देखिए, टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट वाला, तो उसमें ये जो सिगमंड फ्रायड के बारे में है ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप सिगमंड फ्रायड को आज की डेट में तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको याद करते हुए उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई आज के इतिहास के बारे में, जो कि आज 23 सितंबर है। देखिए इन इतिहास को आप ऐसे ही रखेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब देखिए जैसे रामधारी सिंह दिनकर ही थे, तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी तो आती ही थी, उसके साथ उनके कई सारे, उन्हें इंग्लिश भी आती थी। ऐसा नहीं था कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको इंग्लिश भी आती थी, उनको बहुत सारी और एक दो और भाषाएं आती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को ही आत्मसात किया। आज की डेट में अगर आप सोचिए कोई हिंदी का अपमान करता है, या हिंदी जिसे आती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको हिंदी अच्छे से आती है, अगर उसको कोई कह सकते हैं कि अपमानित करने वाला वर्ड बोले, तो सोचिए ये रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों की जो आत्मा है उनको कितनी ठेस पहुंचती होगी। लेकिन हम इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं समझते, क्योंकि हमारे लिए तो इंग्लिश ही बहुत बड़ी भाषा है, और जिसको इंग्लिश आती है उसको सब कुछ आती है, हमारे माइंड में ऐसा बैठ गया है। जिसको हिंदी आती है उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन आप दिनकर को जानिए कि दिनकर को भी इंग्लिश आती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को ही आत्मसात किया। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती है, हो सकता है उसके अंदर इंग्लिश ना बोल पाने हो सकता है उसके अंदर कोई और प्रतिभा हो। तो गलती यही होती है हमसे कि हम आज के डेट में यही समझते हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है। और बाकी ब्रेकिंग न्यूज कुछ लोग कह रहे थे सर आपने देते, ब्रेकिंग न्यूज देखिए देश में देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब वही दिया, वही रिया और वही दीपिका पादुकोण, यही चलेगा और बिहार इलेक्शन तक ये चलता रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड करके कर लीजिए मेरी। ये बिहार इलेक्शन के पहले सॉल्व नहीं होगा, आप इस मेंटलिटी को समझिए। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ न्यूज की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप मेरे स्टेटस पे आइए, नंबर मांगिए, और जो न्यूज है, जो रियल ऑथेंटिक न्यूज है, वो हम आपको देंगे। और बाकी मीडिया उडिया है तो ये सब तो ऐसे ही आपको बरगलाते रहेंगे दिन भर, 24 घंटे 48 घंटे। बारिश में खड़े होकर दीपिका पादुकोण के घर पे भी रिपोर्टिंग चल रही थी। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। बारिश हो रही है, दीपिका पादुकोण के घर के बाहर खड़े हैं, पल पल की रिपोर्टिंग, भगवान जाने क्या पल पल की रिपोर्टिंग। उस बारिश में जाके अगर किसी को ये छाता दे देते तो शायद वो भीगने से बच जाता। खैर अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो वही बात कि अगर आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको नंबर देंगे अपना, या मैसेंजर का लिंक देंगे, आप वहां से बात करिए। और हम सोच रहे हैं कि जो चीजें हैं उसको कैसे ज्यादा चीजों तक, लोगों तक पहुंचाई जाए। और फिर देखते हैं अगली बार कब मिलते हैं। इस बार कोई क्लू देके नहीं जा रहे हैं, अगली बार कब मुलाकात होती है। थैंक्स।